यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसा दौड़ें कि आप विजय हो जाएं। ऐसे दौड़ें कि आप विजय हो जाएं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 14 पद। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। उस कलीसिया को प्रेरित पौलुस एक सलाह दे रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि रेस में दौड़ते तो बहुत से लोग हैं। यानी कि आपको और मुझे प्रभु ने एक रेस में बुलाया है। आप और मैं विश्वास की एक रेस में हैं। जितने भी मसीह भाई बहन हैं वे एक रेस में हैं। और पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि रेस में दौड़ते तो बहुत हैं, परंतु इनाम एक को मिलता है। और वो किसको इनाम मिलता है? जो जीत जाता है, जो विजय हो जाता है, उससे इनाम मिलता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे कितने भी लोग आए, लेकिन उन्हें इनाम मिलता है। जो रेस को कंप्लीट नहीं कर पाता, जो रेस को पूरा नहीं कर पाता, उसे इनाम नहीं मिलता, क्योंकि वो असफल हो गया। दौड़ते तो सब हैं, लेकिन इनाम किसी किसी को मिलता है। इसी प्रकार से पौलुस कह रहे हैं, वैसे तुम भी दौड़ो कि जीतो। तुम भी मसीह में जब हो तो एक ऐसी रेस दौड़ो कि तुम उस रेस में विजयी हो जाओ, जीत जाओ उस रेस को। ऐसे तुम दौड़ो। क्यों हमें जीतना है? क्यों हमें दौड़ना है? क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे चुना ही इसलिए कि हम इस रेस में दौड़ें। हमारा इस रेस में दौड़ने का एक विशेष उद्देश्य है। वो उद्देश्य है उस इनाम को प्राप्त करना। दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उद्देश्य हमारा, आपका, हम सब मसीह भाई बहनों का है कि उस इनाम को हम प्राप्त करें जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। वो अनंत जीवन, वो जीवन का मुकुट, वो आशीषें जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखी हुई हैं, बशर्ते आप और मैं उस रेस में दौड़े। रेस में दौड़ने का क्या मतलब है? प्रभु के पीछे चले, लेकिन ऐसी रेस दौड़ें जिसमें हम विजय हों। ऐसी रेस नहीं कि जिसमें हम हार जाएं। ऐसी रेस नहीं। प्रभु चाहते हैं आप और मैं एक ऐसी रेस दौड़ें जिसमें हम विजय को हो जाएं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप एक रेस में हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप एक रेस में हैं। और आपके साथ में बहुत सारे लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं। आपको उनको हराना तो नहीं है। ये नहीं कह रही बाइबल कि आप दूसरों को हरा कर अपने आप आगे बढ़ो। नहीं, ये नहीं कह रही। क्या कह रही? आप अपनी रेस को कंप्लीट करो। बस जिस रेस में आप दौड़ रहे हो, उस रेस को आप कंप्लीट करो, उस रेस को आप पूरा करो। और जब आप उस रेस को पूरा करेंगे, निश्चय प्रभु आपको वो जीत का इनाम, वो मुकुट, वो अनंत जीवन, वो प्रतिफल, वो आशीषें प्रभु आपको देगा। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहां पर उसी दौड़ के विषय में प्रेरित पौलुस इब्रानियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं कि हर एक रोकने वाली वस्तु, इस रेस में जो भी वस्तु तुम्हें रोक रही है, जो भी चीजें तुम्हें रोक रही हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। पहली बात। दूसरी बात कि हर एक उलझाने वाला पाप, जिस पाप ने आपको उलझाया हुआ है, उस पाप को भी अपने जीवन से दूर करो। उस रेस में जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें यह काम करने हैं। क्या काम करना है? पहला काम, हर एक रोकने वाली वस्तु, जो भी हमें रोक रहा है इस रेस में दौड़ने के लिए, जो भी हमें रुकावटें हैं, जो रोक रहा है, उसे अपने जीवन से दूर करना।
दूसरी बात, हर एक पाप से जो उलझा रहा है, जो पाप हमें इस रेस में, उसे भी अपने आप से दूर करना। और तब लिखते हैं तीसरी बात, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। दूसरी बात कहता है, तीसरी बात कहता है कि धीरज से हमें दौड़ना, उन रोकने वाली वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करना है, उलझाने वाले पाप को दूर करना है और धीरज से इस रेस में दौड़ना है जिस रेस में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज दौड़ जाए। अक्सर देखा गया, जो लोग विश्वास में आए बहुत तेज वो दौड़े स्टार्टिंग में, और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो गायब हो गए। मीन्स वो पीछे हट गए, वो थक गए, बाद में उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, बैकस्लाइड हो गए, प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धीरे धीरे लेकिन दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन दौड़ रहे हैं, और अंत में वे विजय पाएंगे, उन्हें वो मुकुट मिलेगा, क्योंकि वो प्रभु पर धीरज रखे हुए, विश्वास रखे हुए आराम से दौड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हमें अपनी रेस को कंप्लीट करना है, प्रभु के पीछे चलना है, और वो मुकुट, वो इनाम को प्राप्त करना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। फिर दूसरा पद में कहते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु की ओर ताकते हुए अपनी रेस को कंप्लीट करें। मींस आपका लक्ष्य, जो आपका उद्देश्य, आपका टारगेट है, वो यीशु है आपके आगे। उसकी ओर ताकते हुए आपको बढ़ते चले जाना है, दौड़ते चले जाना है, धीरे धीरे धीरज रखकर आपको दौड़ते चले जाना है। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको चलते चले जाना है विश्वास में प्रभु के पीछे। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय आप उस इनाम को पाएंगे, आप उस इनाम को पाएंगे, उस प्रतिफल को पाएंगे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है। बस आपको केवल इस रेस में दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, इनाम पाने के लिए दौड़ते रहना है। और ऐसा दौड़ना है, उस उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करके, उस रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर करके, धीरज से यीशु को ताकते हुए ऐसे दौड़ना है कि आप विजयी हो जाए। इब्रानियों की कलीसिया को पौलुस विजय होने का तरीका सिखाते हैं कि कैसे तुम इस रेस में विजय हो सकते हो। नंबर 1, रोकने वाली वस्तु को दूर करें। नंबर 2, उलझाने वाले पाप को दूर करें। नंबर 3, धीरज से दौड़े। नंबर 4, यीशु को ताकते हुए दौड़े। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप इस रेस में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, इस रेस में आप विजयी होंगे और उस इनाम को आप प्राप्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यदि आप हमारे साथ में संडे वर्शिप में शामिल होना चाहते हैं, रविवार की आराधना में शामिल होना चाहते हैं, तो अप्रैल महीने में, आने वाले अप्रैल महीने में 27 तारीख को, 26 और 27 अप्रैल को, सैटरडे और संडे को आप हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं रविवार की आराधना में। सो हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं कि आप अप्रैल महीने के लास्ट संडे, सैटरडे और संडे आप हमारे साथ में रविवार की आराधना में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। आप हमें बताएं आप कहां से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके साथ में कितने लोग आ रहे हैं, ताकि हम आपकी व्यवस्था भी कर सकें। जरूर से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना नाम दर्ज करवा लें, ताकि हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करके रखें। और सैटरडे और संडे मिलकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में उन दिनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आए, हम आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे। ले हैंड आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी पटेल है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी 2 बहुत बड़ी गवाहियां हैं
कि मुझे कुछ समय पहले मेरे फेस में पिगमेंटेशन हो गया था, दाग अंदर से काले काले दाग दिख रहे थे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने बोला कि आपके फेस में पिगमेंटेशन है जो आपके फेस के इनर लेयर पे, बहुत ही इनर लेयर पे जा चुका है। तो आपको मेडिसिन वर्क नहीं करेगा, आपको लेजर या पील करवाना पड़ेगा अपने फेस का। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, बट मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैं उसी दिन से परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगी कि परमेश्वर के वचन पे लिखा है कि तू पाप से कितना भी लाल क्यों ना हो जाए तब भी मैं तुझे छूंगा और हिम की नाई श्वेत और पवित्र करूंगा। परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे हिम की नाई श्वेत और पवित्र कर दिया। मेरे सारे दाग धब्बे दूर हो गए। आज मैं पूर्ण रीति से चंगी हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है, कुछ समय पहले से मुझे ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा था, बार बार बुरे विचार मन में आ रहे थे, मेरे मन में घुटन सी पैदा होती थी। तो मैं परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने लगी कि पिता के वचन पे लिखा है कि तेरे मन में आनंद होगा और तेरा आनंद तुझसे कोई ना छीन सकेगा। तो मैं इस वचन के द्वारा उस घुटन की आत्माओं से मुक्त हो गई और मेरा मन आनंदित है, शांत है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब ने प्रभु के वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है और प्रभु के वचन से हर दिन जो आप नई बातों को सीख रहे हैं उन्हें अपने जीवन में आप जरूर से अप्लाई करें, ताकि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु की बड़ी भलाइयों को देख सकें। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य हमारे पिता, हम सबके ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता, स्तुति प्रशंसा करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आज की शाम में हम सबके साथ में पिता। धन्यवाद ही है प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु जो आपकी संगति में पिता परमेश्वर प्रभु इस समय बैठे हैं और आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक जन को गाइड कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, नेगेटिविटी, आलस, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के जीवन से चली जाए प्रभु। हर एक निराश करने वाली, उदास करने वाली, व्याकुल करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए। परमेश्वर तेरे लोग इस समय प्रभु तेरी प्रेजेंस को अपने साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में महसूस करने पाए पिता। हर एक डर, हर एक घबराहट इसी वक्त चली जाए, हर एक निराशा यीशु के नाम से चली जाए, हर एक बंधन प्रभु, हर एक रोकने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल को ले खुदावन। हर एक जन परमेश्वर फुल कंसंट्रेशन के साथ में पिता सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर ताक सके, सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रार्थना कर सके पिता। कोई भी बैरियर प्रभु, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली बातें प्रभु हर एक के ध्यान को खराब ना करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपके वचन के लिए, वो जीवित वचन, सामर्थ्य वचन, जीवनों को बदलने वाला वचन प्रभु, हम उसका आदर करते हैं। मैं धन्यवाद कर आपने प्रभु हर एक जन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दिए हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके लोगों ने सुनकर अपने हृदय में आपके वचन को ग्रहण किया प्रभु। और ये वचन रूपी बीज जब प्रभु अच्छी भूमि में बोया गया है परमेश्वर, तो ये फ्रूटफुल हो पिता, फलवंत हो प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में जिन्होंने इस वचन को सुना है खुदा। प्रभु भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, नामो नाम आशीष प्रभु, हर एक आशीष प्रभु इनके जीवन के लिए हम बोलते हैं पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के आपके वचन से प्रभु जी हमने 4 बातों को सीखा प्रभु, और इन्हीं बातों को परमेश्वर पिता आपके लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। यदि आज ऐसी बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में पाई जाती हैं खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक रोकने वाली वस्तु जो आपके लोगों को रोकती है पिता, यीशु के नाम से आज इनके जीवन से उन बातों को दूर करते पिता। हर एक उलझाने वाले पाप को यीशु नासरी के नाम से मैं इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के जीवन से दूर करती हूँ यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ हर एक उलझाने वाले पाप को, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार खुदावन इस वचन के अनुसार रोकने वाली बात और उलझाने वाले पापों को यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आज आपके लोग परमेश्वर पिता
धीरज से अपनी दौड़ को दौड़ने पाए परमेश्वर। प्रभु धीरज के साथ परमेश्वर पिता अपनी जर्नी को वो कंप्लीट कर सके पिता। जो दौड़ वो दौड़ रहे परमेश्वर पिता, उस दौड़ में परमेश्वर धीरज के साथ वो तुझ में बढ़ते जाएं पिता। यदि प्रभु कोई भी उतावलापन या फिर कोई भी उतावली इनके जीवन में परमेश्वर, तो यीशु मसीह आप इनके जीवन में स्थिरता को लेकर आए परमेश्वर, इनके पैरों को स्थिर करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप सत्य की बातों को इन्हें बताएं परमेश्वर। प्रभु कोई भी मन भटकने ना पाए, कोई भी मन प्रभु जी डाइवर्ट ना होने पाए, वरन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी लीडिंग को, आपकी गाइडेंस को परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवान और बुजुर्गों के लिए, आपके विश्वासी लोगों के लिए मांगते खुदावन, ताकि वो भटकने ना पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ कि वो धीरज से परमेश्वर पिता दौड़ने पाए पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो तुझे देख कर दौड़ सके मेरे खुदा। हर एक की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर होने पाए पिता। जब वो अपनी राह में चल रहे हैं प्रभु, इस मसीह सफर में चल रहे हैं पिता, तो हर दिन प्रभु ये तुझे देखने पाए पिता। यदि ये मनुष्यों को देखकर धोखा खाते हैं प्रभु, परीक्षाओं में पढ़ते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में पढ़ते हैं, परंतु पिता आज प्रभु ये इनकी दृष्टि, इनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, और ये जब तुझे देखें तो ये अपनी दौड़ में परमेश्वर पिता प्रभु ये इनाम को पाए प्रभु। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु, ये भाई बहन पिता ऐसी दौड़ दौड़ने पाए परमेश्वर तुझे देखते हुए, ताकि वो विनर हो सके, उस मुकुट को प्रभु वो हासिल कर सके खुदावन, जो रिवॉर्ड के रूप में प्रभु तूने रखा है खुदावन। आज प्रभु जी जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है खुदावन, प्रभु घरेलू हिंसा है परमेश्वर पिता, लड़ाई झगड़े कलेश है प्रभु, मन मिटाव, एक दूसरे के ऊपर शक है प्रभु, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, गड़बड़ियां हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, हर एक परिवार जो इन हालातों से जूझ रहा है, हर एक रिश्ता जो कड़वाहट से भरा है, हर एक जो बातें परमेश्वर प्रभु जिनमें की कड़वाहट भरी है, पाप भरा है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ वो सारे रिश्ते आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु के नाम से। परमेश्वर इनकी मेंटलिटी को परमेश्वर पिता आप शुद्ध करे प्रभु, इनके सोच विचार की नेगेटिविटी को दूर करे प्रभु, एक शुद्ध मन परमेश्वर पिता आप इनके इन अंदर उत्पन्न करे, विश्वास और अच्छे विवेक को परमेश्वर ये भाई बहन थामे रहे प्रभु, ताकि इनके रिश्ते संभलने पाए, सुधरने पाए परमेश्वर, और मेल मिलाप, प्रेम और एक दूसरे की केयरिंग परमेश्वर पिता इनकी फैमिलीज में आए। आज प्रभु एडिक्शन के कारण प्रभु, बुरी लतों में, गलत संगति में पड़ने के कारण प्रभु आज बहुत से रिश्ते प्रभु टूटने की कगार पर है। यीशु के नाम से हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, हर प्रकार के प्रभु जो एडिक्शन आपके लोगों के जीवन में खुदावन, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं कि ये सारा एडिक्शन इन भाई बहनों के, बच्चों के, यूथ के जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। आप फ्री कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रभु असंभव है, परंतु प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, इस समय हर एक नशे में पड़े हुए व्यक्ति को, नौजवान भाई बहनों को आप आजाद कर रहे हैं। इसी वक्त परमेश्वर आपको इस बंधन से आजाद कर रहा है, एडिक्शन से आजाद कर, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी बच्चे प्रभु डरते हैं परमेश्वर पिता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल प्रभु बहुत कम है परमेश्वर, जिसके कारण परमेश्वर पिता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के ऊपर प्रभु अपनी सामर्थ को दे पिता। तेरा वचन कहता है जो कमजोर है वो कहे कि मैं वीर हूँ। यीशु के नाम से उन कमजोर बच्चों को प्रभु तू वीर बना, बलवंत बना प्रभु, और प्रभु उनके माइंड से प्रभु हर एक हेजिटेशन और हर एक डर को आप दूर करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ और तेरी सुरक्षा में परमेश्वर प्रभु उन बच्चों को आप चलाए, जो मेंटली वीक है परमेश्वर, मेंटली आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करे। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर और हर प्रकार के नकारात्मक विचार जो आपके लोगों के और यूथ के जीवन में चल रहे, यीशु के नाम से वो आजाद हो। इसी वक्त प्रभु मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम पिता, प्रभु जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा खुदावन, हम जानते हैं आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट है खुदावन। इन भाई इन बहनों को आप बेस्ट दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते जितने बहनों का बार बार मिसकैरेज हो रहा है प्रभु, और यदि कोई भी समस्या प्रभु उन्हें है मेरे खुदा, इसी वक्त वो सारी समस्या इनके शरीर से जा रही है, क्योंकि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से। इसी वक्त प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं, उनकी कोख को प्रभु इस वचन के द्वारा हम आशीषित करते खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें।
यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैंने निश्चय तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इस समय हर एक कैंसर, ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स, किडनी इन्फेक्शन, हर प्रकार की बीमारी मैं कमांड करती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक एलर्जी, हर एक बीमारी चली जाए, जिन्हें बार बार परमेश्वर पिता फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लिवर में प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, इसी वक्त वो सारी बीमारी जा रही है। इसी वक्त आपके रीढ़ की हड्डी की समस्या जा रही है, आपकी स्किन प्रॉब्लम जा रही है, आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग इस समय चंगे हो गए। आंखों में जो सूजन है यीशु के नाम से वो जा रही है, फेस में जो सूजन है, पैरों में जो सूजन है, इसी वक्त वो सूजन जा रही है, आंतों में जो सूजन है इसी वक्त वो नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। प्रभु जो भी ट्यूमर है प्रभु यीशु के नाम से उस ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु रसोलियों को, गांठों को, ओवरी में जो सिस्ट है उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, गुप्त रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपने चंगा किया परमेश्वर पिता। और प्रभु आपके लोग विश्वास की दौड़ को दौड़ सके खुदावन, धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज बहुत से नेगेटिव विचार प्रभु इन भाई बहनों को आ रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इन नकारात्मक विचारों के ऊपर आप इन्हें प्रभुता करने की सामर्थ्य दे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद देते। हर एक विनती प्रभु हम आपके आगे रखते हैं जो आज कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, घटी कमियों में है प्रभु, बहुत सी आर्थिक तंगियां है प्रभु जिसको लेकर ये परेशान और डिप्रेस और मन में प्रभु मृत्यु का ख्याल है। यीशु के नाम से प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। इस वचन के अनुसार प्रभु इनकी घटी कमियों को दूर करें प्रभु जी, और खुदा हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद पिता, आप अपने लोगों को प्रॉस्पर करें, आप उन्हें समृद्ध करें, इनके अंजल के भंडारों पर, इनकी कमाइयों पर तेरी बरकत हो पिता, और ये सारी फैसिलिटीज को अपने जीवन में देख सके, क्योंकि प्रभु हम तेरे राज्य में हैं और तू अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को सारी सुविधा देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से, अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।